Yes, so today I am going to start the first chapter of CBSE class 9th maths and the name of the chapter is number system. नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमें लोअर क्लास से ही बताया जाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। मीन्स अगर इस 11 डेफिनेशन को याद कर लें तो क्लास 9th का जो भी मैथ्स में नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और बाकी कुछ नंबर्स बचते हैं तो उससे क्लास 10th में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इन सारे नंबर्स के डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे इसका सिंबल भी नोट किया गया है कि इसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय w, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय आइदर z और कैपिटल I, रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय r एंड रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इसे किसी सिंबल से किसी पार्टिकुलर सिंबल से इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इसके डिफिनीशन और इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। द फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर और विच इज कॉल्ड नेचुरल नंबर? काउंटिंग numbers are called natural number and counting numbers will be started from 1। इसका एग्जांपल है नंबर ये स्टार्ट होंगे 1 से, लाइक 1 2 3 अप टू n and the next number is whole number। Natural number is represented by or denoted by capital N and whole number is denoted by capital W. What is the definition of whole number? Counting numbers together with zero are called whole number। एग्जाम्पल है सेम ये काउंटिंग नंबर है, इंक्लूड करेंगे इसमें एक नंबर, वो क्या है 0। देन स्टार्टेड फ्रॉम होल नंबर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू n। इन सारे नंबर को एक ऐसे ऑर्डर में रखा गया है कि इसमें कुछ नंबर को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर हमारा फाइंड हो जाएगा। नंबर थर्ड है इंटीजर्स। देन व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स? काउंटिंग numbers means started from 1 2 3 up to n, comma, included 0 and negatives of counting numbers are called इंटीजर्स। मीन्स सबसे पहले हमें कौन सा नंबर लेना है? काउंटिंग नंबर एंड वी नो दैट काउंटिंग नंबर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू n। मीन्स 1 2 3 4 अप टू n, 0 इंक्लूडेड 0 एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। मीन्स जो भी हमारे काउंटिंग नंबर दिए हैं उसके निगेटिव्स।
means like -1, -2, -3, -4 up to n, and this is your integers. And integers are denoted by capital Z or capital I. Capital Z or capital I. The next number is real number. The simple definition of real number is all knowing numbers. All knowing numbers are called real numbers. ऑल नोइंग नंबर्स मीन्स यहाँ पर जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर अगर और भी कुछ अपर क्लास के अकॉर्डिंग अगर कुछ नंबर्स हमारे बचते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर हैं, ठीक। नेक्स्ट है एंड रियल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर एंड द नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर. नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर. A number which can be a number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Integers means the value of P and Q can be positive or negative. मीन्स P और Q का वैल्यू जो है इससे पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव ले सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. कॉल्ड रेशनल नंबर. रेशनल नंबर एग्जाम्पल है like 2 by 3, -2 by 3, -2 by -3 और 2 by -3. तो जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में P एंड Q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. हाँ, Q जीरो नहीं होना चाहिए. अब ये सारे हमारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन अगर 2 by 0 कर दें तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक. बस हमें ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर है इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर से पहले हम देखते हैं तो फ्रैक्शन. जो नेक्स्ट नंबर है हमारा फ्रैक्शन. डिफिनीशन सेम है. definition of rational number and definition of fraction is same. Means a number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are रेशनल नंबर में P एंड Q क्या थे, इंटीजर थे. इंटीजर मीन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. बट फ्रैक्शन में P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड A is not equal to 0. Q is not equal to 0. Q is not equal to 0 तो दोनों कंडीशन में होना चाहिए कि रेशनल में हो तो भी Q is not equal to 0 एंड फ्रैक्शन हो तो भी Q is not equal to 0. डिफरेंस बस ये है कि अगर रेशनल नंबर है तो P और Q क्या है,
पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, बट फ्रैक्शन में पी एंड क्यू आर ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल लाइक 2/3, 5, 6/7 एक्सेट्रा। न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर में न्यूमिनेटर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एंड डिनोमिनेटर कैन आल्सो बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर एक नोट होगा, वो नोट क्या है कि ऑल फ्रैक्शन कैन बी रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शन कैन बी रेशनल नंबर, यानी सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ ऐसे नोट कर लें, ऑल फ्रैक्शन कैन बी a rational number but converse may not be true, सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन हो। नेक्स्ट नंबर है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर a number, the negation of rational number is called irrational number. Negation means negative, sentence should be negative. A number which cannot be written in the form of P by Q, in the form of P by Q are called irrational number. इर्रेशनल नंबर मीन्स जिस नंबर को हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं नोट कर पाए वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर का सबसे बेसिक जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर कोई भी वैल्यू रूट में दिया है तो वो सारे रूट वाले वैल्यू इर्रेशनल होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे रूट वाले वैल्यू हमारे इर्रेशनल हो। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रूट में जो वैल्यू दिया है कहीं वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, यानी उस नंबर का हम स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर उस नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा, और अगर उस नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल √3, तो 3 का हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। √5, √7, √10 लाइक दिस। और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे √4, तो अभी हम बोले क्या रूट का कोई भी वैल्यू इर्रेशनल होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। पहले ये चेक करेंगे जो रूट का वैल्यू दिया है कहीं उसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट तो फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले चेक कर लें। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, जो कि हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है, एक रेशनल नंबर है। द नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर। A number which is divisible by 2 called even number. The definition of even number is a number which divisible by 2
are called even number. For example, 2, 4, 6, 8 and like this, and the next number is odd number. The negation of even number is called odd number. A number which cannot divisible by 2, divisible by 2 called odd number. Example like 1, 3, 5, 7, 9, 11 like this, and the next number is prime number. Prime number, a number which divisible by 1 or itself, मीन्स वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या अपने सेल्फ वाले नंबर से डिविजिबल हो, कॉल्ड प्राइम नंबर. एग्जाम्पल लाइक 2, 3, 5, 7, 11 एंड लाइक दिस. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 1 लिखते हैं. तो 1 हमारा प्राइम नंबर में नहीं आएगा, 1 हमारा ऑड नंबर में आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर प्राइम नंबर जो है, जो भी वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है. ठीक है. तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही नोट करेंगे. अब इसमें से जो भी नंबर नोट किया गया है वो सारे नंबर या तो 1 से डिविजिबल हैं या फिर इट सेल्फ से डिविजिबल है. मीन्स अगर 2 को देखें तो 2 1 से डिविजिबल है या तो 2 से डिविजिबल है. 3 1 से डिविजिबल है या फिर 3 से. 5 1 से डिविजिबल है या 5 से. 7 1 से डिविजिबल है या 7 से. और उसी टाइप से 11 1 से डिविजिबल है या 11 से. मीन्स किसी और नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर. और लास्ट है हमारा कंपोजिट नंबर. एंड द लास्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर. डिफिनीशन यहाँ है, ए नंबर विच हैव more than 2 factors are called composite number. Composite number एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे नंबर हमें ऐसा मतलब वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों. ठीक है. अब इसमें अगर देखा जाए तो 1 हमारा सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होता है. तो 1 को छोड़ करके हमें चेक करना है कि या तो 2 फैक्टर हो या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो. अगर ऐसा होता है तो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे. तो कंपोजिट नंबर का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. और हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो नंबर हम लिखने जा रहे हैं उस नंबर में कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नहीं है. जैसे अगर 2 देखें, नंबर 2, तो 2 का अगर फैक्टर करें तो ये हो गया 2 × 1. 1 तो कॉमन फैक्टर है, सारे नंबर का 1 कॉमन फैक्टर होगा. ठीक है. 3 तो 3 × 1. 4 तो ये हो गया 2 × 2 × 1. 5 5 × 1. 6 2 × 3 × 1. 7 7 × 1. 8 2 × 2 × 2 × 1. 9 3 × 3 × 1. 10 2 × 5 × 1. and 11 × 1.
अब इस पर हमें देखना है कि कौन सा नंबर हमारा कंपोजिट है और कौन सा नंबर कंपोजिट नहीं है। सबसे पहले सारे नंबर्स के फैक्टर में जो लास्ट में 1 नोट किया गया है, तो बता दिए हैं कि 1 जो है सारे नंबर का एक कॉमन फैक्टर होता है। 1 को हमें काउंट नहीं करना है, 1 के एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके हमें चेक करना है कि जो भी फैक्टर है या तो वो 2 हों, ठीक है, या 2 से ज़्यादा हों, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर है, ये कंपोजिट नहीं है। यहाँ पे भी एक सिंगल फैक्टर है, कंपोजिट नहीं है। यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, ये कंपोजिट हैं। यहाँ पे एक सिंगल फैक्टर है, कंपोजिट नहीं है। ये 2 फैक्टर है, कंपोजिट हैं। सिंगल फैक्टर कंपोजिट नहीं है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये नंबर कंपोजिट है, ये नंबर कंपोजिट नहीं है। तो इस टाइप से क्लास 9th के बेस पर कुछ नंबर को टाइप्स ऑफ नंबर लिए और उसका डेफिनेशन हम देखें और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल देखें। अब हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हमें क्या करना है, बेसिकली हमको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल का कुछ कॉमन क्वेश्चन है, कुछ नंबर लाइन पे उस नंबर को हमें शो करना है, इस टाइप के हम लोग मेथड पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट।